चलिए दोस्तों, अभी फार्मूला बेस्ड हम लोग यूज करते हैं। फार्मूला क्या है कि a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदित छेदित होगा, मतलब कि इंटरसेक्टिंग होगा ये, यानी कि एक दूसरे को काटेगा, ऐसे करके ग्राफ काटेगा। ठीक है, a1/2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं होगा और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल, उसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, इसका मतलब तीनों अगर बराबर रहे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि तीनों समपाती होंगे, मतलब ये हमारा कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड, कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड पहले भी बताया था, अभी तुरंत बताया हूँ। कोइंसाइड मतलब होता है कि एक लाइन है, दूसरा लाइन उसी के ऊपर पे कोइंसाइड करता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग समपाती। ठीक है, इसमें अपरिमित हल होगा, मतलब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे हल हो सकते हैं अगर तीनों बराबर होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा तो पैरेलल होगा, यानी कि समानांतर होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर हमारा तीनों तीनों बराबर होगा तो संपाती हो गया, कोइंसाइड हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, फिर चेक करेंगे कि c1/c2 बराबर है कि नहीं। अगर c1/c2 बराबर नहीं होता है तो पैरेलल होगा, समानांतर होगा, इसमें कोई भी हल नहीं होगा। यानी कि तभी बताया था कि अगर एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन भी ऐसे हो गया तो ये समानांतर हो गया, मतलब एक दूसरे से कभी मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग कोई हल नहीं मानेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं तो हल कैसे होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब हमारा ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक दूसरे को काटेगा जहाँ पे, तो एक सॉल्यूशन होगा यानी संगत होगा, यानी कि जब हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो संगत होगा, कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, दूसरा ये हम लोग लिए हैं कि तीनों बराबर होगा, तो तीनों बराबर होगा, कोइंसाइड होगा, यानी कि अपरिमित हल होगा, बहुत सारे हल होंगे। तो जब हल निकलेगा तो संगत होगा, जब हल निकलेगा, जब कोई हल निकलेगा, जब हमारा हल निकल जाएगा, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू जब निकल जाएगा तो संगत होगा। जब कोई हल नहीं निकलेगा यानी कि नो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे कोई हल नहीं यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये असंगत होगा, ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, यानी कि इनकंसिस्टेंस होगा, यानी कि इनकंसिस्टेंस यानी असंगत होगा। ठीक है, मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि सीबीएसई वाले बच्चे भी अगर देख रहे होंगे तो उनको असुविधा ना हो, इसलिए। तो a1/a2 ये समझ में आ गया कि a1/2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, संगत होगा। अगर तीनों बराबर रहे तो कोइंसाइड होगा, अपरिमित हल होगा। अगर तीनों दोनों बराबर रहे और तीसरे के बराबर नहीं होगा तो पैरेलल यानी समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, इसीलिए असंगत होगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा। तीसरा, अब हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं क्या कि यहाँ पे बताना है कि a1/2 b1/2 c1/c2 में ये क्या कंडीशन होगा। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ a1/2 यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे b1/2 क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और यहाँ 5/7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो तीनों क्या है, तीनों यहाँ पे पहले a1/2 बराबर नहीं है b1/2 के, यहीं पे बराबर नहीं हो गया तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बराबर नहीं है तो सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये ये a1/2 डज नॉट इक्वल टू, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि ऐसे लाइन होगा, यानी कि इक्वेशन ऐसा कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा, तो कहीं पे कटेगा, जहाँ पे कटेगा उस पॉइंट को, वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा। किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका अभी देखिए कि यहाँ पे a1/a2 हमको लिखना है, a1/a2 लिखेंगे तो यहाँ पे 1/2 होगा, b1/b2 यहाँ पे 1/2 होगा, c1/c2 1/2 होगा। यानी कि देखिए तीनों यहाँ पे बराबर हो रहा है, तीनों अगर बराबर होगा, तीनों बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया, कौन साइड करेगा, कौन साइड दूसरा वाला है, दूसरा वाला संपाती, यानी कि इसमें बहुत सारे हल होंगे। यानी कि एक लाइन ऐसे है और दूसरा भी लाइन ऐसे, इसी के ऊपर पे कौन साइड करेगा, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, बहुत सारे सॉल्यूशन इस वजह से हो सकते हैं कि देखिए यहाँ भी इस यहाँ भी सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करें कि इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में लिखना है तो 2/4 है, 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं ना, 4/8 है 1/2 लिख सकते हैं, 5/15 है तो 1/3 लिख सकते हैं काट के। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक है,
C1/C2 के बराबर नहीं, तो तीसरा फुलफिल हो रहा है, यानी कि पैरेलल होगा। यानी कि क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब कि एक लाइन ऐसे गया है और दूसरा लाइन ऐसे गया है, ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेगा। ये दोनों जब कभी भी मीट नहीं करेगा तो कोई भी सॉल्यूशन हमारा कहीं पे मीट ही नहीं कर रहा है, कहीं पे मिल नहीं रहा, तो इसीलिए कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन पॉसिबल, इसीलिए यहाँ पे असंगत हुआ। और ये चलिए, ये आपको मैंने समझा दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ग्राफ द्वारा, अभी हम लोग करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। ठीक है।